साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। एक 14 साल की लड़की जिसको ये मालूम है कि वो क्या कर रही है, और एक 19 साल का लड़का जिसके साथ वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थी। वो 3 से 4 नाइट उस लड़के के साथ रहती है, और फादर की स्टेटमेंट अलग है और वो लड़की की स्टेटमेंट अलग है। लड़के पे 363, 366 पॉक्सो जैसे गंभीर धाराएं लगा के उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और एज ए अंडर ट्रायल, एज ए विचाराधीन कैदी वो 5 साल तक जेल में रहता है। 5 साल तक उसको बेल नहीं मिलती। लेकिन साथियों, जब अधिवक्ता जो हमारे होते हैं, जो एडवोकेट हमारे होते हैं, जब वो किसी भी चीज को बड़ी तैयारी से करते हैं, बड़ी प्रिपरेशन करके अपनी बात को जजेस के सामने रखते हैं, तो उसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज ये बात जो मैं कर रहा हूं, एक पॉक्सो के गंभीर मामले में कर रहा हूं, जहां पे ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय हाईकोर्ट ने अक्यूज को बेल दी है। अब ध्यान रखिए, ये सिर्फ उसको बेल दी है, ट्रायल अभी चल रहा है, ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। 5 साल से वो विचाराधीन कैदी है, अंडर ट्रायल है, बेल उसकी रिजेक्ट हो रही थी। बट हाईकोर्ट ने अंडर ट्रायल को ध्यान में रखते हुए, और लड़की ने जो लड़की 14 साल की है, उसकी स्टेटमेंट जिसमें वो कहती है कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूं, मुझे मालूम है कि मैं इसके साथ क्या कर रही हूं, और हम दोनों एक फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। और साथियों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे बहुत गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे बहुत जो अहम वीडियोज होती हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की या सेशन कोर्ट की, जो पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में, जो रेप जैसे गंभीर मामलों में, जो दहेज हत्या जैसे गंभीर मामलों में अपनी जजमेंट देती हैं, उसको मैं एक सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुंचा पाऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। और साथियों, मैंने हमेशा कहा है कि जब हमने कोई अपराध नहीं करा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अब 3 चीजों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा एडवोकेट से हमें बात करनी चाहिए, अधिवक्ता से बात करनी चाहिए, उसको आप अपने केस के बारे में समझाएं, और अगर वो छोटे मोटे की फीस मांग रहा तो उसको जरूर दें। दूसरा, अपने साक्ष्य पे काम करें, अपने एविडेंस पे काम करें। और तीसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि डरिए मत, संयम रखिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये बता दूं कि यहां पे जो 14 साल की जो लड़की है, उसकी कंसेंट मायने रखती है या नहीं रखती है। बहुत सारी ऐसी जजमेंट है जिसमें माननीय कोर्टों ने ये साफ कहा है कि माइनर लड़की की जो कंसेंट है वो एडमिसिबल नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है, समाज में एक गलत संदेश जाता है, जो एक सामाजिक ताना बाना है वो बिखर जाएगा। छोटे छोटे बच्चे अगर रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, तो आप समझिए कि समाज किस तरफ जाएगा। तो यहां पे इस जजमेंट की बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा है। वो सिर्फ इसलिए करा है कि 14 साल की लड़की की कंसेंट को कैसे माननीय जज ने एडमिट किया। लेकिन मेरा मानना है एज एडवोकेट, और जो जो टीम ऑफ एडवोकेट ने काम करा, वहां पे माननीय कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल में उन्होंने एक 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 स्टेटमेंट भी दी है बेल के अंदर
कि ये 5 साल से अंडर ट्रायल है। अभी बताइए, अभी मुकदमा एज ए अंडर ट्रायल चल रहा है, अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हो पा रहा है। 5 साल। तो आप किसी भी शख्स को कितने साल तक एज ए एक्यूज बना के जेल में ठूस कर रखेंगे? तो अगर मैं एज ए अंडर ट्रायल देखूं तो माननीय कोर्ट की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी जजमेंट दी है, लड़के को बेल दी है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये बेल है। लड़के को, जो अपराधी है, उसको कोर्ट ने माफ नहीं करा, उसको बरी नहीं करा है। अभी ट्रायल चलेगा और ट्रायल में तथ्यों के बेस पे, एविडेंस के बेस पे क्या सजा होगी क्या नहीं होगी आगे पता लगेगा। लेकिन मैं अपने सभी एडवोकेट का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़ी खूबी से इस केस को करा है। और ये केस अपना आप में गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपना आप में बहुत गंभीर केस था जिसको माननीय कोर्ट ने अपने तरीके से समझा और अपनी जजमेंट को उन्होंने इस पर सुनाया। और कई बार ये देखा गया है कि जब इस टाइप के केसेस होते हैं साथियों, तो सीधी सीधी धारा लगा के अक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये जजमेंट महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की एक कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है। और बस मैं आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों को अपराध मुक्त रखें। मेरे से आप चाहे जब चाहे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिटेल सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट उनको शेयर कर सकते हैं। और हमारे एडवोकेट सभी हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में एक टीम ऑफ एडवोकेट है हमारी, जो मेरी गाइडेंस में काम करती है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी कोई मदद कर पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस जजमेंट को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे और ऐसे गंभीर मामलों में कैसे अपने आप को बचाया जाए, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल होता है। और जब ट्रायल शुरू होता है तो साक्ष्य के बेस पे या किन एविडेंस पे बेस पे एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं, ट्रायल चलते हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस होते हैं, डिफेंस विटनेसेस होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। और एक अच्छा एडवोकेट हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेगा कि जो प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो ट्रायल प्रोसेस है, उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल होता है। जय हिंद, जय भारत।